हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरुण मित्तल। आज का मेरा टॉपिक है ट्रेन और इस टॉपिक के अंदर ये मेरा सेकंड पार्ट है। पिछले लेक्चर में आपने मुझसे इसके बेसिक सीखे थे कि ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का डिस्टेंस और ट्रेन के टाइम कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। वो अदर ऑब्जेक्ट की अपनी लेंथ भी हो सकती है, स्पीड फॉर्म में भी हो सकता है और वो स्टेशनरी भी हो सकता है। मुझे लगता है आपको फार्मूला रिकॉल होगा, नहीं तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते जाएंगे मैं आपको इसका फार्मूला रिकॉल कराती जाऊंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है ये। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चंस और आंसर्स को अलग अलग स्लाइड पे लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को इसे मेमोरी में लेकर चलना है। देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो हम अपनी मेमोरी का कम यूज करते हैं, हम लोग अपनी विजन का ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ आप देखिए कि इस तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए ही हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों की इसके अंदर मेमोरी एनहांस हो और प्लस आप लोगों की विजन बढ़ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, अ ट्रेन passes a station platform in 36 seconds. A man standing on the platform in 20 seconds. प्लेटफॉर्म को अगर वो पूरा पूरा क्रॉस करती है उसे 30 सेकेंड लगते हैं, और वो एक मैन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसे क्रॉस करने में उसे 20 सेकेंड लग जाते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। एक चीज तो आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि ट्रेन की पासिस की स्पीड हमें सेकंड्स में दी गई है, बट ट्रेन की स्पीड हमें 54 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। यानी हमारा यूनिट चेंज है, या तो आप लोग सेकंड्स को आवर्स बनाइए या हम आवर्स को मीटर पर सेकंड में लेकर आते हैं। चलो, अब हमारी डिमांड क्या है स्टेटमेंट में? डिमांड इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। वापस एक बार अपनी सारी स्टेटमेंट को अपनी आईज में लीजिए, फिर देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो, अब आपका टेस्ट शुरू होता है। आप लोगों को क्या क्या ध्यान है और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उस चीज को देखिए। वेरी फर्स्ट, एक तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। हम लोग शॉर्टकट के हिसाब से करेंगे तो भी हल्का फुल्का लिख लीजिए ताकि हम लोगों को याद रहे। या मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, इसलिए फॉर्मूला स्पेशल मेंशन कर दिया गया यहाँ पर ताकि आपको रिकॉल हो जाए। चलो, सबसे पहले हमें स्पीड किसकी दी गई थी? ट्रेन की। देन इट इज इक्वल टू वीटी। वीटी इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, और ये मैंने आपको स्पेशल मेंशन किया था। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, एंड इट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। हो गया ये क्लियर? अदर इंफॉर्मेशन, हमें एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की टाइम दिया गया था और एक हमें मैन को क्रॉस करने का टाइम दिया है, वो है 36 सेकेंड और वो है आप लोगों के लिए 20 सेकेंड। इट मीन्स हमें एल नॉट नहीं पता। वट इज एल नॉट? वट इज एल नॉट? यस, इट इज द length of platform. And what is v naught? v naught is the speed. now अब यूज करते हैं फार्मूला। हम लोग ये फार्मूला पिछली वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग इसे यहाँ रिकॉल कीजिए। t इज इक्वल टू एल टी प्लस एल नॉट बाई वी टी माइनस वी नॉट। क्या होगा आप लोगों के लिए? दो केसेस हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म भी दी गई है टाइम के साथ, और ट्रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन भी दी गई है जो उस प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग फॉर्म में था। चलो, फर्स्ट केस में व्हाट विल बी T1? T1 इज इक्वल टू 36 प्लस एल टी प्लस एल नॉट बाय 15। एंड इन सेकेंड केस T2 इज इक्वल टू वी एल टी प्लस वी टी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, वो स्टेशनरी है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपके सिर्फ क्या रह गया? एल टी बाय वी टी। और अगर इसमें वैल्यू फीड करते हैं, it will be equal to 20 is equal to LT by 15। मुझे लग रहा है इसके बाद मुझे आपको खास बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास दो इक्वेशन आई है, सेकेंड वन इक्वेशन से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके LT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 300 मीटर्स। यूनिट यहाँ स्पेशल लिखिए
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस में कई बार सिर्फ यूनिट के साथ ही ऑप्शन में चेंज होता है, तो आप यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा। और एल टी की वैल्यू जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो यू हैव द एल नॉट, और आफ्टर सॉल्विंग द एल नॉट, putting the value of LT back, we will find that it is 240 meters. It means the length of the platform is 240 meters. Clear? Now you have the next. और ध्यान से स्टेटमेंट को माइंड में रखिए, तभी आपको सॉल्यूशन समझ आएगा और यही आपकी मेमोरी को शार्प करेंगे। Two train of length 190 meter and 210 meter respectively are running in opposite direction. Clear आ रहा opposite direction, यानी कि पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगा। On the parallel tracks, if their speed are 30 km per hour and 42 km per hour respectively. हमारे पास ट्रेन की लेंथ मीटर में दी गई है, बट उनकी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी गई है। क्या पूछा गया हमसे? इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्रॉस तब होगा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की लेंथ को पूरा पूरा कवर कर जाएंगी। देन वी हैव टू फाइंड इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। देखिए इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, रिकॉल है? यस, होना चाहिए आप लोगों को रिकॉल। व्हाट इज L1? 190 मीटर। व्हाट इज L2? 210 मीटर। व्हाट इज V1? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज V2? -42 किलोमीटर पर आवर। वाई -42? अगर आप लोगों को ध्यान रहेगा, इट विल बी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। व्हाट इज टोटल लेंथ? लेंथ हमारे पास क्या हो गई? 400 मीटर, क्योंकि जब तक दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाती कंप्लीट सेंस में, तब तक हम लोग उनकी टाइम कैलकुलेशन नहीं करते। एंड व्हाट विल बी V1 माइनस V2? 30 माइनस 42, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। बट यूनिट सेम करनी है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 5/18 से। सॉल्व करिए, इजी है, आप लोगों को पता लग रहा है तो सिंपल कैलकुलेशन है। इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब फिर वही फार्मूला हमारे पास है, ध्यान रखिएगा। टाइम कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को। वैल्यूज रखिए 400/20, इट मीन्स इक्वल टू 20 सेकेंड्स। इट मीन्स दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाएंगे। Now in this example we have a train 125 meter long passes men running at 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि हमारे पास मैन भी रन कर रहा है और वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है। इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड। ट्रेन हमारे पास और मैन सेम डायरेक्शन में है। ट्रेन हमारे पास मैन को पास आउट कर जाती है 10 सेकेंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? रखिए फार्मूले में वैल्यू सारी। फिर वही सेम चीज आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यूनिट डिफरेंट है। व्हाट इज V1 माइनस V2? L1/T, वैल्यूज फीड करते हैं 125/10 मीटर पर सेकेंड, पर हम इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा क्योंकि हमें लेंथ ऑफ ट्रेन और सारी वैल्यूज सेम यूनिट में कन्वर्ट करनी है। इट विल बी इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, पर हमें V2 ऑलरेडी 5, मैन की स्पीड है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर की, तो हमारे पास टोटल स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। चेंज किया है मैंने यहाँ भी थोड़ा सा स्टेटमेंट। अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 30 सेकेंड। एक वो ब्रिज को क्रॉस कर देती है और 30 सेकेंड लगते हैं, यानी ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग है। फिर वही सेम चीज आपको यहाँ समझनी है। ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जब क्रॉस करेगी, एक तो उसे अपनी लेंथ को कवर करना है, प्लस उसे एक ब्रिज की लेंथ को कवर करना है। तो व्हाट इज द कैलकुलेशन? हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ ब्रिज।
फिर वही L1 130, V1 45, सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे, V2 आप लोगों के पास 0, T आप लोगों के पास 30 सेकेंड और L2 आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलो फार्मूला सेम रखिए, वैल्यू सारी की सारी हमारे पास T है, हमारे पास L1 है, हमारे पास L2 है, सारी वैल्यूज इसमें जब आप फीड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू V1 क्रॉस T कितना होगा आप लोगों के पास 375 meters. Then what will be the L2? L2 is equal to 375 minus L1 which is equal to 245 meters. मुझे लग रहा है कैलकुलेशन आपको आ रही होगी किस तरीके से है, बहुत ध्यान से करिएगा, इसको खुद से साथ साथ करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains running in opposite directions crosses a man standing a platform in 27 seconds and 17 seconds respectively. हमारे पास दो ट्रेन जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और मैन आप लोगों के पास कहाँ है, प्लेटफॉर्म में है। पहली ट्रेन करती है 27 सेकेंड्स में और दूसरी ट्रेन उसे क्रॉस कर जाती है 17 सेकेंड में रिस्पेक्टिवली। दे क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड्स, नेचुरली ऑपोजिट है, सेम प्लेटफॉर्म पे जा रही है। दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड? देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट आप लोगों ने अगर थोड़ा बेसिक तो दिमाग में क्लियर किया, हमेशा पिक्चराइज करने की कोशिश करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मेंशन करते हैं V1 स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, V2 स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, V1 जो हमारे पास है 27, V2 इज द L2 इज इक्वल टू 17 V2, क्योंकि हम लोगों को उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग स्पीड निकालनी है। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज द T, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फार्मूले में थोड़े से चेंजेस आएंगे, L1 प्लस L2 बाय V1 प्लस माइनस V2 की बजाय प्लस V2 आएगा। रखिए वैल्यू, T कितना 23, T L1 कितना 27 V1। क्लियर है? 27 V1 क्यों? क्योंकि हम लोगों को लेंथ उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। देन 17 V2 बाय V1 प्लस V2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए तो हमें V1 बाय V2 यानी V1 और V2 का रिलेशन चाहिएगा। आप लोग देखते हो V1 की वैल्यू एक तरफ कैलकुलेट करी, V2 की वैल्यू एक तरफ लेकर आए राइट साइड पर उठाकर, और इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो इट इज इक्वल टू 4V1 प्लस 4V1 इज इक्वल टू 6V2, और अगर आप इसे रेशियो फॉर्म में लाते हैं देन V1 बाय V2 इज इक्वल टू 3/2। इट मीन्स दोनों ट्रेन्स की स्पीड का रेशियो होगा 3:2। Two trains of equal length are running on parallel line in same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. दोनों की स्पीड है हमारे पास, और एक ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम लोगों के पास थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। द फास्टर ट्रेन passes the slow train in 36 seconds. Faster train crosses the slow train in 36 seconds. What is the length of each train? दोनों ट्रेन्स की हम लोगों को लेंथ कैलकुलेट करनी है। हाँ जी बेटा, चलो हम लोगों को नहीं पता उनकी लेंथ कितनी है, हम लोग सब सिर्फ ऐसे ही एल लेट कर लेते हैं कि दोनों की लेंथ सेम है। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, हम ऐसे ही कैलकुलेशन में देखें ताकि हमें L की वैल्यू निकालनी पड़े। V1 पहले की स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर, V2 दूसरे की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में लिया। हमारे पास L1 प्लस L2 2L हो गया, क्योंकि लेंथ ऐड होगी। दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगी तभी हम उनका टाइम कैलकुलेट होता है। और V1 माइनस V2, वाई V1 माइनस V2, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। इट विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। यूनिट तो आपको चेंज करना अब आ ही गया। इट विल बी इक्वल टू 25/9 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला फिर मैंने मेंशन किया है,
फॉर्मूले में वैल्यू रखिए एल की, L1 टी की, V1 माइनस V2 की, और सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एन इट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ आपके पास क्या होगी, 50 मीटर्स होगी। थैंक यू। लगभग सारी वैरायटीज मैंने आपकी यहाँ कवर की है, बट इसके लिए आप लोगों ने देखा सिंगल एक ही फार्मूला बेस सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, बट इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट थी। डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को सेम फार्मूले पे अप्लाई करके किस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 बार रिपीट करिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। Forget to like the video and don't forget to subscribe. It's my reward.